हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कल आपका एग्ज़ाम में आने वाला है, एग्ज़ाम के देखते हुए हमने ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को निकाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसमें सारा चैप्टर कवर किया गया है। आप लोग कृपया करके वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए, जिससे आपका कल एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है। तो अधिकतम मान पूछेगा तो हमेशा अधिकतम मान क्या होता है, तो आपका 2 होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, एक थैले में 3 उजले, 4 लाल तथा एवं 5 काली गेंदे यदि 6 गेंद निकाला जाता है तो निकाले गए गेंद के काला और ना उजला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसे आपको हल करना पड़ेगा। तो आपको हल करने के बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका करा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो घटना की प्रायिकता नहीं होने की संभावना व्यक्त कौन करता है, माने 0.5 हो जाएगा। किसी घटना एक के लिए निम्न में से कौन सा सही होगा, तो कोई भी घटना एक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कराया, 2 सिक्के को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपका 2 पट आने की प्रायिकता पूछ रहा है। 2 सिक्के में घटना कितना घटता है, 4 बार घटता है, तो आपका 1/4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपका 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। असंभव घटना हमेशा क्या होती है, 0 होती है। नेक्स्ट में करा, 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका आएगा बी, यानी 1/26। निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो नहीं होने की संभावना कौन व्यक्त करता है, 1.1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा दी, घटना को हो तो P+E, यानी कोई भी घटना को हम जोड़ते हैं, प्रायिकता को जोड़ते हैं तो हमेशा मान क्या आता है, 1 आता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करने का रहता है। सम संख्या हमेशा क्या होती है, तो किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता था। सम संख्या देख लीजिएगा, उसके बाद इसको हल करिएगा तो आपका ऑप्शन आएगा 4। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ताकि आपको भी हमें लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे हम चलते हैं, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करा दी, किसी घटना की संभावना P है तो इसकी पूरक घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो 1 - P हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, संख्या 1 2 3 इनका माध्य है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका आएगा n × n+1 बटा क्या होता है 2। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट में करा दी, 4 5 9 11 x का माध्य 7 है, तो x का मान याद कीजिए। इसका माध्य निकालने के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो 5 4 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 11 25 हो जाएगा, यानी कि 25 आएगा और x आएगा। संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 बटा में कितना हो जाएगा 5, इधर 7 दिया हुआ है, तो 7 × 5 = 35। 35 में से 5 घटा दीजिए, 35 में से 25 घटाइए, तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका निकल के आएगा क्या संख्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 संख्या तो पूछा है, तो बटा में 5 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 4 9 9 9 18 18 1 29 होता है, तो यहाँ 29 हो जाएगा। ठीक है, तो 35 में से 29 घटाइए, तब 15 में से 9 गया, तो 6 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है कितना, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, वक्र अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। तो a+b/2 हो जाएगा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है a+b/2, उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटा में 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का प्रेशर क्या होगा। तो इसमें प्रेशर निकालने का सबसे आसान तरीका है, बड़ा में छोटा घटा दीजिए। तो सबसे बड़ा क्या है
30 से और सबसे छोटा क्या है 9 है, तो 30 में से 9 घटाइए आपका 21 चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का है, तो आपका आंसर हो जाएगा मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा 19 और 25 का समांतर माध्य क्या होगा, तो समांतर माध्य दोनों को ऐड करिए तो 9 5 14 और 2 1 3 1 44 हो जाएगा, कटिएगा 2 बार में तो 22 आ जाएगा आपका आंसर। इसे आप अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी लाभ पहुंच सके। तो अगला क्वेश्चन करा, किसी वितरण की माध्य बहुलक और माध्य के बीच मूल संबंध होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हम किसको कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, तो आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, जिसको जोड़िए 3 2 5 5 1 6 और 6 में 3 से डिवाइड करिए तो कई बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। यदि 3 4 5 17 तथा का माध्य कितना है, तो मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें x छूट गया तो आपका x का मान निकाल सकते हैं, अभी हम बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि माध्यिका, तो माध्यिका निकालने कहेगा, तो जब भी आपको माध्यिका कहेगा तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में सजा के देखना है कि बीच में कौन आएगा, तो सजाने पर आपको आएगा बीच में 10, तो आपका 10 आंसर हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। देखिए 5 संख्या पूछ गया, 4 3 7 2 9 1 10, 10 का आधा कितना होता है 5, तो यहाँ देखिए 5 है, तो 5 से डिवाइड करिएगा 10 में तो 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बहुलक क्या होगा, तो इसमें देखिए जब से ज़्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट जो करता है वही बहुलक कहलाता है, तो देखिए 9 ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है कि 6x/y तथा 12xy का HCF क्या होगा, तो HCF निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि दोनों में कौन संख्या मिल रहा है, जो कॉमन होगा वही आपका HCF होगा, तो इसका गुणनखंड तोड़ के आप कॉमन निकालिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। √10 √15 किसके बराबर है, तो √10 √15 किसके बराबर है, तो इसको रूट से हम निकालेंगे तो 2 गुने क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 15 क्या होता है 3 गुने 5, तो देखिए 5 5 निकल जाएगा, रूट में रह जाएगा क्या 2 3 6, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है √3/√12 निम्न में से क्या है, तो √3/12 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो √3/12 अब 12 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √4, तो यहाँ से √3 कट गया तो 4 का वर्गमूल 1 होता है 2 होता है, यानी कि 1/2, तो आपका 1/2 आ गया क्या परिमेय संख्या, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा परिमेय संख्या। 3 - √3 कौन सी संख्या है, तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा क्या अपरिमेय संख्या। इसमें देखिएगा रूट से नहीं निकलेगा, जो रूट से निकल जाता है उसको हम कहते हैं क्या परिमेय, और जो रूट से नहीं निकलता उसको हम क्या कहते हैं परिमेय, यानी कि जो रूट से निकल गया उसको हम कहेंगे परिमेय, जो रूट से नहीं निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे अपरिमेय, इसलिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि क्या है, तो देखिए ज़्यादा बार रिपीट करा, डॉट डॉट लगा हुआ है, इसलिए इसका कोई अंत नहीं है, तो जिसका अंत नहीं है तो उसको क्या कहते हैं अपरिमेय कहते हैं, तो आपका आंसर अपरिमेय हो जाएगा। पाई 1 क्या है, तो पाई 1 आपका कौन सा क्या है अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 4 - √3 क्या है, तो इसमें भी आपका अपरिमेय ही आएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जानते हैं जो केवल 1 से और खुद अपने आप से कटता है उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं, तो ऑप्शन देखिए कौन सा अपने आप से कट रहा है, तो देखिए 61 जो अपने आप से खुद कट रहा है। 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा कि अशांत, तो शांत या अशांत हम किसको कहते हैं, जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया तो उसको हम कहेंगे शांत, और जो पूरा पूरा नहीं कटेगा उसको हम कहेंगे अशांत। तो देखिए इसको डिवाइड करिएगा तो आपको पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए आपका अशांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका भी निकालिएगा तो शांत आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि इसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या रूप क्या होता है, सम संख्या जो 2 से कट गया उसको सम संख्या कहते हैं, 2 से नहीं कटता उसको हम विषम संख्या कहते हैं, तो इसका 2 का गुणनफल देखिए 2m हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होता है, तो इसका भी आपका क्या आंसर आएगा अशांत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 7 + 3 √2 क्या है, तभी हम बताएं क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 का आवाज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 96 का आवाज गुणन 96 लिखिएगा, इस तरह से लगाइएगा, जो आपका आवाज गुणनखंड बन के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आएगा, ए आएगा। फिर कह रहा है 32 का आवाज गुणनखंड, तब 32 को गुणनखंड तोड़िएगा तो आपका आंसर आएगा 2 के पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है पाई बटा 3 क्या है, तो आप पाई हम बताए थे कि अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो इतना का एलसीएम क्या हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा दोनों को डिवाइड करिएगा। ऐसे भी जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसा गुणे मसा। तो इसमें गुणनफल दिया होता है, सीधे हम डायरेक्ट काट देंगे। तो काटने के बाद आपका आंसर आएगा 510 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें डिवाइड करके देखिएगा, जिसका आएगा वही आपका अशांत हो जाएगा। अब देखिएगा एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, तो अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिएगा निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, तो अभी हम बताए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया यदि ए और बी अभाज्य संख्या, तो ए बी का एलसीएम क्या हो जाता है, हमेशा इसका गुणनफल होता है, तो ए गुणे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 45-60 का मसा क्या आएगा, तो 45-60 का एचसीएफ निकालिएगा तो आपका 15 चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में कौन सा संख्या परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या पूछ रहा है, तो देखिए रूट से कौन निकल जाएगा, या 144 निकल जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। निम्नलिखित संख्याओं में से अभाज्य संख्या कौन सा है, हम बताए थे कि अभाज्य संख्या जो केवल अपने आप से कटता है, तो 29 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात के रूप में लिखे, तो 2 के घात के रूप में करा है, तो 144 को क्या करिएगा, 2 से लगाइएगा, जितना बार 2 आएगा उतना पावर में देखिएगा, जितना आएगा पावर उतना आपका आंसर हो जाएगा। इसमें पावर आएगा 4, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या हम अभी बताए थे कि रूट 23 हो जाएगा, क्योंकि रूट से नहीं निकल पाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2, 10 और 20 के एलसीएम एचसीएफ का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम निकाल लीजिएगा और एचसीएफ निकाल लीजिएगा। उसके बाद बॉटम देखिएगा अनुपात में कौन आ रहा है, तो आपका अनुपात जो आएगा कौन सा आएगा, 10:1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट प्यारा सा कर सकते हैं, आप एक कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यदि ए बराबर 2 के पावर 3 गुने 5 गुने 3 और बी बराबर 2 की पावर 4 गुने 5 गुने 7 है, तब ए का मान, ए और बी का एलसीएम क्या होगा। तो इसको तो निकालना पड़ेगा, निकालिएगा तो आपका 1680 चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, तो एक है, इसका हो जाएगा 4, इसका आंसर क्या आएगा, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2 अंकों की कितनी संख्या है 3 से विभाजित, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है, तो अभी हम बताएं अभाज्य संख्या का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो अभी हम बताएं इसको खाली कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद 114 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुपद x² - 5 का शून्यक का योग। तो शून्यक का योग निकालने का तरीका जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो देखिए यहाँ 5 है, तो माइनस में तो प्लस हो जाएगा, इसलिए आपका 5 आंसर हो जाएगा। इसका 5 आंसर आएगा। ऑप्शन आंसर इसमें गलत दिया हुआ है। निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल 3 तथा गुणनफल -10 है, तो इसका गुणनफल क्या होगा। तो इसको तो आप निकाल लीजिएगा, इसमें कुछ करना नहीं, मान निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है घात पूछ रहा है, तो घात हमेशा देखिएगा बड़ा कौन है, तो 3 है। तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक तथा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है, तो इसमें कुछ करिएगा नहीं, इसको पहले हल करिएगा। अल्फा प्लस बीटा के रूप में आएगा और अल्फा इंटू बीटा के रूप में आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा ए। दोनों के मान रख के हल करिएगा तो आपका आंसर चला आएगा क्या, -1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थी किसी द्विघात बहुपद px बराबर √2x² + 3x - 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा ए। तो सी का मान देखिए -4 है, ए का मान देखिए 2 है, 2 बार में काटिए तो -2 किस में है, ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि बहुपद x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसका निकालिएगा तो 6 चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि बहुपद px बराबर
4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और बाई हो यानी गामा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, तो इसका निकालिएगा तो -7/4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि यदि बहुपद x² माइनस 9x प्लस a में a का मान गुणनफल 8 है तो इसके शून्यक क्या होगा, तो शून्यक निकाल लीजिएगा तो 1/8 आ जाएगा। अगर px बराबर 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7 शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा गामा का 9 का अभी तो बताएं तो -7/4 हो जाएगा। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक कहलाता है। द्विघात वाला द्विघात कहलाएगा, त्रिघात वाला त्रिघात कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद 5x² माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक क्या आएगा, तो 2 और 3 आएगा। निकाल लीजिएगा गुणनखंड विधि द्वारा हल करके। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं होगा, हमसे पूछ रहा है कि कौन बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा हमेशा बटा में x नहीं होता, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद ज्ञात कर लीजिएगा, ये अल्फा प्लस बीटा के मान है, ये अल्फा इंटू बीटा का मान है। फार्मूला लगा दीजिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, मान रखिएगा तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है, तो देखिए पावर किसका 1 है तो इसका पावर 1 है, तो इसलिए आपका आंसर एक यही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है तो आपका रूट में x नहीं होता है, इसलिए बहुपद ई भी नहीं होगा। बहुपद x² माइनस 3 का शून्यक ज्ञात कीजिए, तो इसको रूट से निकालिए, स्क्वायर बराबर में 0 रखिएगा, उधर ले जाएगा तो 3 हो जाएगा, √3 प्लस माइनस में हो जाएगा। तो देखिए अब प्लस माइनस √3 क्या है, ऑप्शन बी। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही है। 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हो गए, तो शून्यक निकाल लीजिएगा तो आपका 3/2 माइनस 1/3 चलाएगा। अब करा त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का पूछा है तो पावर में 3 देखिए, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग नहीं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो देखिए 4a, तो यानी कि आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना होती है, तो 2 हो जाएगा। द्विघात पूछेगा तो 2 हो जाएगा, रैखिक पूछेगा तो 1 हो जाएगा, त्रिघात पूछेगा तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, तो देखिए -1 तो 1 हो जाएगा, एक से कटेगा तो 1 ही आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। यदि रैखिक समीकरण का योग संगत तथा उनके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, हमेशा प्रतिच्छेदी या संपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल होंगे, इसका हल हो जाएगा 3, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, यदि x बराबर 5 तो y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें y के मान ज्ञात करने का x का मान धरिए, 9 में से 5 गया, अब घटाइएगा, 9 में से 5 गया 4 2 को डिवाइड करिए, 2 बार में कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर k का हल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा k के बराबर 10 नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक रैखिक समीकरण का घात होता है, रैखिक का हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अभी हम बताए थे k के किस मान के लिए समीकरण निकाय के x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 की अनंत हल होगा, तो अनंत हल होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी, यानी 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 64 के वर्गमूल 8 होता है और 64 के घनमूल क्या होता है, 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8, आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24, तो हल होगा, तो इसको हल रख करके देखिएगा, रख के मान, तो आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो चर में एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या क्या होगी, सिर्फ 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, x यदि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, दो चर x y में रैखिक समीकरण x प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, तो आपका इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है द्विघात समीकरण, इतना का हल करना है, तो इसको हल करके आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में किसका समीकरण का मूल 2 होगा, तो मूल निकालिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 4।
द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y+1 बराबर 0 के मूल्य के गुणनफल क्या होगा। गुणनफल पर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a 1/4। देखिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विभक्तर का सूत्र क्या होता है d बराबर b² माइनस 4ac। नेक्स्ट देखिएगा x बराबर इतना दिया हुआ तो इसका मान ज्ञात करिएगा, तो इसका हल करना पड़ेगा, तो हल करके आएगा आपका चलाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द्विघात समीकरण x² 5x माइनस 6 बराबर 0 का घात होगा, तो घात पूछ रहा है, तो घात देखिए पावर में 2 है तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यह वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 - 3 हो तो निम्नलिखित में कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको हल करिएगा तो आपका चलाएगा +-3 में, तो इसलिए ऑप्शन है का बी हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, तो b² बराबर 4ac हो जाएगा बराबर में। द्विघात समीकरण इतना का मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है, तो बराबर होने की शर्त क्या है, p² प्लस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल निकालने के लिए बताएं हमेशा क्या -b/a हो जाएगा। तो -b/a यानी कि -b/a नहीं -4/3, इसमें माइनस छूटा हुआ है, इसमें माइनस क्या हुआ है छूटा हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c के मूल वास्तविक समान हो तो मूल्य क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा -b/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यदि द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस क्या है 4 बराबर 0 के मूल क्या होगा बराबर मूल क्या होगा, तो इसका मूल निकाल लीजिएगा, d का मान 0 रख के b² माइनस 4ac p के मान निकल जाएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। अब x² माइनस 5 है तो x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 5, तो 5 हमेशा क्या होता है √5 अपरिमेय, तो इसलिए ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपरिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान क्या होगा, तो विवेचक निकाल लीजिएगा d बराबर b² माइनस 4ac करके एक bc का मान रख के, तो आपका आंसर चलाएगा क्या ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों का मूल क्या होगा, तो वास्तविक और अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक तथा असमान हो जाएगा। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल 1/अल्फा 1/बीटा, इसको एलसीएम लेके अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा आएगा, इसका मान रख के आप निकाल सकते हैं, तो आपका 1/2 चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 की शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा का मान क्या होता है -b/a, तो -3/2 देखिए कौन ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा समांतर श्रेणी का मध्य पद, तो मध्य पद करा तो आपका 111 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इतना का बारहवें सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिएगा 4 में से 0 घटाइए तो 4 आएगा, ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 है, तो आप tn का फार्मूला लगा कर निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 10वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी प्रकार इसमें भी करिएगा, तो आपका आंसर चलाएगा 27। उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है 4/5, इस टाइप का एग्जाम में आपका क्वेश्चन रहेगा, तो 4/5 इधर a माइनस 4/5 हो जाएगा और 2 माइनस a होगा, इसको हल करके a का वैल्यू निकालिएगा, तो आपका आंसर चलाएगा सी चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 84 है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 21वां पद। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है प्रथम 200 पदों का योगफल क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 2000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये तो फार्मूला है, तो इसको फार्मूला लगाइए SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा पद 27 होगा, तो tn लगा के n का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 12वां पद। फिर इसका भी करा है 11वां पद निकालने के लिए, तो वही उसी प्रकार निकालेंगे। फिर इसका भी करा है 10वां पद, तो उसी प्रकार हम निकालेंगे, तो 50 चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 30वां पद, तो उसी प्रकार निकालेंगे,
-77 हो जाएगा। यदि किसी एपी का सामान्य पद 3n+5 तो सर्वांतर ज्ञात कीजिए। जब भी n का क्वेश्चन आएगा तो n का मान 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, 3 रखिए, उसके बाद आप d निकालना जानते हैं तो डायरेक्ट आप d निकाल दीजिएगा तो आंसर चला आएगा आपका 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 0-50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है तो 625 होता है। तो 3 संख्याएं एपी में तथा उनका योग 24 है तो उनके वर्गों का योग 20, तो वे संख्याएं होंगी। तो इसको निकाल लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6, 8, 10 चला आएगा। करा समांतर श्रेणी में है तो पदांतर ज्ञात कीजिए। पदांतर ज्ञात कीजिए, डी का मान 5 में 1 घटा दीजिए, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का समांतर श्रेणी में है तो डी के मान निकालिए। अगर डी का मान बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी में होगा, और डी के मान बराबर नहीं आया तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, इसमें भी डी का मान निकाल के देखिए। अगर आ रहा है डी के मान बराबर तो समांतर श्रेणी में होगा। 0-50 के बीच करा है तो 625 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2 है तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा तो इसकी ऊंचाई आपका हो जाएगा √3a हो जाएगा। त्रिभुज इथोथेल्स प्रमेय 5/3 तो 5/3 लगा के आप निकाल सकते हैं तो आपका आंसर चला आएगा 5/8 चला आएगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है तो समकोण त्रिभुज से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको फार्मूला लगा के निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर चला आएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं तो समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो इसका एल एम समांतर है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ करना नहीं, दोनों को जोड़ के बराबर में 180 रखिएगा, ए का मान निकाल लीजिएगा। जो ए का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, तो इसमें ही पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सी का मान क्या हो जाएगा इथेल्स प्रमेय तो 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे ले तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो 25 का स्क्वायर 5 होता है, 64 का स्क्वायर कितना होता है 8। तो ऑप्शन देखिए 5:8 आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिभुज पी ओ आर में यदि पी क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो त्रिभुज कौन सा होगा, ऐसा ही आपको दिख रहा है क्या हो जाएगा इसका आंसर कौन आर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो अभी बताए थे कि जब अनुपात दिया रहेगा क्षेत्रफल का तो क्या हो जाएगा 3:2, और जब ऊंचाई दिलेगा क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। इसको भी अभी हम बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन, दोनों को हल कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इथेल्स प्रमेय लगा के आपको बनाना है, तो इथेल्स प्रमेय लगाइएगा तो आपका आंसर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल 23, 31, 12, तो 23, 31, 12 देखिए किस में लग रहा है तो ऑप्शन ए में लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 4, 6 और -4, -6 दोनों अवस्थित है, किस में स्थित है तो किस में अवस्थित है तो बाई एच के दोनों अवस्थित है। पी एक्स वाई की मूल दूरी से ज्ञात की, इसका फॉर्मूला होता है √2 प्लस बाई स्क्वायर। फिर करा उस बिंदु का नियामक, इसमें अंतर विभाजन लगा कर सूत्र निकाल लीजिएगा। mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n होता है और m/2 प्लस n/1 बटा m प्लस n होता है। इसमें आपको m और n का मान रखना है अनुपात वाला, आपका x1 हो जाएगा y1 x2/2, आप मान रख के हल कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 7/9 और 7/5 और 9/5 चलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल रेखाएं x बराबर 2 तथा y बराबर 2 हमेशा एक दूसरे के क्या होता है लंबवत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भुज करा है तो x वाला को हम भुज कहेंगे, y वाला को कोटि कहेंगे। तो ये x का मान होता है, y का मान होता है, तो देखिए -12 आपका आंसर चलाएगा। किसी बिंदु की से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है तो कोटि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु की शीर्ष है तो यह त्रिभुज कौन सा होगा, इसमें आपको मान निकालना है, पहले ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। अगर दो भुजा बराबर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। अब आंसर अगला देखिएगा, 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। तो दोनों का स्क्वायर करिए, इसका 4 होगा, इसका 9 हो जाएगा, तो 9, 4, 13 √13 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है इतना की दूरी निकालने, दूरी के सूत्र लगा के निकाल लीजिएगा तो 2√2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है बाई एच से 5 इकाई एक्स अक्ष पर एक बिंदु पी स्थित है, तो बिंदु पी के निर्देशांक हो जाएगा तो निर्देशांक हो जाएगा 5,
जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है ए 8 10 तथा बी 4 6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालना सबसे आसान होता है x1 + 2/2 y1 + y2/2। पहले शुरू लग जोड़िए 8 4 12, 12 के आधा कितना 6, फिर 10 और 16, 16 का 8 कितना हो गया 8, 6 8 देखिए किस में है तो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट वन करा कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6 4 का कोटि का मान क्या होगा। कोटि हम बाई वाला कहते हैं तो बाई का मान देखिए 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाई अक्ष के समीकरण क्या होता है। तो बाई अक्ष के समानांतर हमेशा एक्स में होता है। बाई कहेगा तो एक्स, एक्स कहेगा तो बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बिंदु बाई से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है तो एक्स निर्देशांक कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा -8 से किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश देखना है कि इस पर होता है, ये आपका प्लस होता है, ये आपका माइनस होता है। देखिए माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस होता है। देखिए करा है कि माइनस प्लस था, आपका किस में है तो आपका द्वितीय में है, तो आंसर हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करा अर्थ वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक बेलन और शंकु के आधार की समान है, तो उसकी ऊंचाई का समान क्या होगा अनुपात, तो इसका हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा गोले का आयतन इतना है तो गोले का कुल क्षेत्रफल, इसको फार्मूला लेकर निकालिएगा तो आपका आंसर चल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन का यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा एल हो तो इसका भुजा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 6 गुने एल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अर्धगोले के संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी शंकु के वर्कपीस का क्षेत्रफल दिया है, त्रिज्या दिया है, तो इसके त्रिज्या ऊंचाई इसे हम मान रख के इसको हम क्या कर देंगे निकाल लेंगे। तो मान रख के निकालिएगा तो आपका आंसर चला आएगा 20। कापी कलम साथ में रखिए ताकि आप लोग को कोई भी मान निकालने में दिक्कत ना हो, आप भी हल कर सकते हैं। यदि अर्धगोले का परिमाप 36 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 36 होता है, इधर वाला भी आप जुड़िएगा तो 36 से आता है, 36/7 यानी 7 7 कट गया 7 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो √3 गुने क्या होता है घन की विकर्ण, घन का विकर्ण होता है √3 गुने भुजा। तो √3 से √3 कट गया, भुजा आपका 6 हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल देखिए तो 6 गुने 6 यानी 216 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आर त्रिज्या वाले बेलन के वक्र क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। फार्मूला है, फार्मूला भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसका तो मान रख के निकाल लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या इसकी ऊंचाई आयतन करा है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसी गोले के वक्र 14 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसका ही फार्मूला लग के आप बना सकते हैं तो 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, 6 गुने 6 भुजा क्यों होता है तो 2 गुने 2 गुने 2 काटिए, इसको 3 बार में कटेगा नहीं, 3 3 9 27 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रम से आर और एच है तो उसका आयतन क्या होगा। तो उसका आयतन देखिए क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात कितना है 2:3 और ऊंचाई का अनुपात कितना है 5:, इनका आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा 20:27। मान रखिएगा निकाल लीजिएगा। एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर तो उसके कुल क्षेत्रफल क्या होगा, किनारा 10 तो 10 का स्क्वायर 100 और 100 गुने 6 कितना होता है 600। तो आंसर आपका 600 हो जाएगा। घनाभ के कोरों की लंबाई, तो घनाभ के कोरों की लंबाई क्या होता है, यानी कि विकर्ण दिया हुआ है तो इसका घनाभ के विकर्ण पूछ रहा है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 3 का स्क्वायर आपका होता है 9, 16 और 12। अब इसको ऐड कर लीजिएगा तो ऐड करने के बाद आपका आ जाएगा 112 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 16 9 25 169 यानी कितना आ जाएगा 13 रूट से निकलेगा। तो एक घन का आयतन इतना दिया हुआ है तो इसका क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा 1176। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 8 सेंटीमीटर से कितने गोले बना सकते हैं, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो आंसर हो जाएगा 512। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किसी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले घन को बांटकर कितने बना सकता है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन निकालिएगा तो 288 पाई चलाएगा। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, शंकु के आयतन निकाल लीजिएगा तो आपका 288 चलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गोले का संपूर्ण पी क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा होगा? गोले का संपूर्ण पी क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। दो घनों का आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा क्या? 1:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और उसका वक्र क्षेत्रफल 364 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन निकालिएगा तो आपका निकल जाएगा कितना? 1232 सेंटीमीटर क्यूब। यदि वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है √2 गुनी क्या होता है? भुजा। तो √2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। भुजा कितना निकल गया? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालिए तो एलसीएम आ जाएगा 6 दूनी 12, तो आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट में करा, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² θ/360। नेक्स्ट में करा, डी एक वृत्त का व्यास है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो डी, तो यहाँ से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है? तो कुल परिमिति हो जाएगा π+2 r का मान 6 है तो इसलिए π+2 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यदि एक वृत्त अर्धवृत्त का परिमाप कितना है? 72 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका भी निकाल लीजिएगा, ये 72 हो जाएगा। इधर करिएगा तो 36 आएगा। अब यहाँ देखिएगा 36/7 आएगा तो 36 दूना 72, 7 दूनी 14, आंसर हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो आंसर इसका हो जाएगा क्या? 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्न कौन से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? तो πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर तो इसके व्यास का मान ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो इसको 154 रखेंगे, ये 22/7, तो 7 बार में कट जाएगा तो 7 गुने 7 क्या होता है? एगो निकल जाएगा, रूट से स्क्वायर है इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। जब व्यास पूछा है तो इसका दोगुना कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक घड़ी मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी, इसके द्वारा मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो 231 आ जाएगा। दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात दिया तो उनके त्रिज्याओं परिधि का अनुपात दिया, तो त्रिज्या का पूछ रहा है तो इसका क्या कर देंगे? वही रह जाएगा, 2:3 रह जाएगा। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर की परिधि निम्नलिखित में कौन सा होगा? तो आर का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? 7 आएगा। उसके बाद परिधि निकालिएगा 2πr, तो 7 कट जाएगा तो 22×44 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो 9:16 हो जाएगा। नेक्स्ट करा है, दो वृत्त की त्रिज्या x² अनुपात y² है, इसका आपका x/y हो जाएगा। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो यहाँ 64 पाई और यहाँ से क्या है 2πr², तो पाई कटेगा तो r का मान कितना आएगा? 8, तो इसलिए 8, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? दोगुना करेंगे तो 16। नेक्स्ट में करा है इसका परिमाप और क्षेत्रफल क्या है? बराबर है, तो 2πr बराबर πr²। पाई से पाई क्या हो जाएगा? कट जाएगा, r से r कट गया तो r के मान 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट में करा, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। अगला, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्याएं निकाल लेंगे। इसका निकाल लीजिएगा तो अगला की करा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो व्यास कहलाता है। नेक्स्ट में करा, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या क्या होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट में करा, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? तो 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट में करा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? तो ये 360 हो जाएगा, पूरे का पूछ रहा है। नेक्स्ट में करा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर, तो इसका अब देखिएगा 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। दोनों को ऐड करिए, 169 का वर्गमूल कितना होता है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाह्य स्पर्श रेखा से कितने
खींचे जा सकते हैं। तो बायतास पर दो वृत्तों की वैनिस्ट दो वृत्त करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos 48 माइनस क्या है, cos 48 माइनस sin 42। यहाँ सबका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, तो दोनों को देखिए जब भी माइनस में रहेगा, एगो cos एगो sin, तो हमेशा क्या हो जाएगा, एगो चेंज करेंगे तो साइन में cos में हो जाएगा, तो इसलिए घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा थीटा बराबर 60, तो साइन थीटा प्लस cos थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान रख के हल कर देना है, तो मान रख के हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन ए चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा है साइन स्क्वायर 45 माइनस cos स्क्वायर 45 का मान क्या हो जाएगा, अभी बताएं, 0 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, तो क्या मान क्या होगा, इसमें क्वेश्चन गलत है। 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 10 30 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेक थीटा 13/12, तो cot थीटा के मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें से निकाल लीजिएगा कर्ण यहाँ क्या सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, यानी लम निकाल के इसका वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर चला आएगा C 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, इसको दोनों के जोड़िए, अगर 90 आ रहा है तो फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसलिए 2 गुणे 1 करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कॉसेक थीटा बराबर बी बटा है, तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन क्या निकालिएगा, तो आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉसेक थीटा अभी तो आपका अभी बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 15 10 20 10 70 10 75 का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहा है कि दो को चेंज करेंगे तो कॉट में हो जाएगा, 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/4 माइनस cos π/4, दोनों का मान बराबर होता है, घट के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3 थीटा बराबर 90, तो cos थीटा का मान ज्ञात करिए। तो 30 को कट जाएगा, तो इसलिए cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1/√3 किसका मान होता है, तो देखिए 10 π/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 1 + tan स्क्वायर ए बटे कॉसेक स्क्वायर है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा √2 cos थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए 1/√2 किसका मान होता है, 45 का मान होता है, तो इसलिए 45 हो जाएगा। साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो इसका मान धर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस में, तो इसलिए इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेक a + tan बराबर 1/sin a, तो इसका मान क्या आएगा, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए cos 4 माइनस साइन 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किसका मान सबसे छोटा है, इसका मान रख के देखिएगा तो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा करा 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा होता है। अगला क्वेश्चन है साइन π/3, तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो इसलिए आंसर हो जाएगा √3/2। 1 + cot स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर किसका मान होता है, cot स्क्वायर ए का होता है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा है, तो इसका 9 कॉमन ले लेंगे, इसका फार्मूला 1 हो जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 9। tan थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होता है, √3 किसका मान होता है, 60 का, तो आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए tan 60 का मान क्या होता है, तो √3 होता है। नेक्स्ट देखिए cos थीटा के मान क्या होता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos में रहेगा तो साइन में रहेगा तो cos में। cosec 45 का मान क्या होता है, √2 होता है। नेक्स्ट देखिए cos ए बराबर 1/2 1 - 2 cos स्क्वायर के मान निकालिएगा तो आपका चलाएगा क्या, 1/2 चलाएगा। cos 1 cos 2 cos 30 cos 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट में करा साइन थीटा बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा, दोनों बराबर मान किसका होता है, 45 का, इसलिए 45 आंसर हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। नेक्स्ट देखिएगा tan थीटा 3/4, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कुछ करना है, लंब बटा आधार करना है, तो यहाँ का 5 चलाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, नहीं 3/5, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए बी सी, अगर साइन में तो फार्मूला के आंसर किस में आएगा, कॉस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 18 cos 72, तो हम कहें कि 90 डिग्री जोड़ के आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है 1।
टेन ए बराबर क्या होता है, तो कॉट 90 माइनस ए होता है। इससे इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा ही। 10 10 10 15 10 75 10 80 दो को मान चेंज करिएगा तो आपका आंसर चलाएगा क्या, चेंज करिएगा तो कॉट में तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 1। कॉट थीटा के मान क्या होता है, तो कॉस थीटा बटा क्या होता है साइन थीटा। नेक्स्ट देखिएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो इसका निकाल लीजिएगा तो आपका चलाएगा ऑप्शन बी 60 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस से बराबर 4/5, तो टेन ए का मान, तो टेन ए के मान निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर चलाएगा क्या, ऑप्शन बी। तो आपका वीडियो लास्ट हो गया। आपको वीडियो का सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े होंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हुआ है उस क्वेश्चन को हम फिर से बताएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।